आज चहम गोइयाँ हो रही हैं और भी बहुत सी बातों पे। जैसे इंडियन जेट जो है वो कराची में लैंड कर रहे हैं और कोई ना कोई बहाना होता है उनके पास जी कि कभी फ्यूल जो है वो कभी कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल है। और जो उनमें बक्से जो लादे जा रहे हैं उनका सरेदस्त कोई किस्सा नहीं, कोई मीडिया पे नहीं, कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही कि वो क्यों है। वो जिस ऑफिसर ने इस चीज़ की रिपोर्टिंग की और उसने इसको उजागर किया, उसको इन्होंने नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया। क्योंकि इस मुल्क में सच बोलने वाले के लिए कुर्बानी देना बहुत ज़रूरी है और वो कुर्बानी उसने दे दी कि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यानी तहकीक नहीं करनी कि वाकई सच क्या है, और हमारी आवाम भी जो है उसके बारे में कम से कम कुछ कोई बोलेगा तो फिर उसका भी कोई हल निकलेगा ना कि उस शख्स ने सच बोला है। क्योंकि अभी देखें, अभी 2 दिन पहले परवेज़ इलाही ने कहा है कि अब FIR जो है वो जो अंदराज होगी, अगर वो झूठी होगी तो मुखालिफ जो है ना उसको अंदर किया जाएगा, और अगर सच्ची है तो जाहिर है फिर वो तो सच तो सामने आ जाएगा। लेकिन ये नहीं किया जाएगा कि वो FIR कटवाने वाला बरी जमा हो गया, नहीं, उसको भी उतना ही सज़ा दी जाएगी जितनी वो दूसरे के लिए तलब कर रहा था। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंसाफ होगा तो लोग बाज आएंगे, वरना नहीं तो ये तो कहते हैं बस पतली गली से बस पर्चा कटा दो और उसके बाद क्या था जी, मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो कहा नहीं था। यानी अभी इमरान रियाज, लेकिन वो बात कहीं और चली गई। इमरान रियाज के बारे में जिस आदमी ने पर्चा अटक में कटवाया था, चकवाल में कटवाया, वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं, मुझे इतला दी गई, जबकि FIR जो है वो ऐसे हो ही नहीं सकता कि इंसान कहे जी कि FIR तो कट गई है और मैं वहाँ मौजूद नहीं था। ये तो उसकी मौजूदगी में FIR होनी चाहिए। ये गुमनाम FIR और गुमनाम सिपाही और गुमनाम मुजाहिद और गुमनाम जो है वो शहीद, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई नाम होना चाहिए, किसी का निशान होना चाहिए कि हाँ भाई इस बंदे ने ये चीज़ अंदराज कराई है, ताकि वो भी, अगर जैसे मजहबी तौर पर हमारे लोगों ने पहले, बहुत से लोगों ने पर्चे कटवाए कि जी इसने गुस्ताखी की है, इसने गुस्ताखी की है, ये मुर्तद हो गया है। वो बाद में पता लगा कि उसको तो पता ही नहीं था जिसने वो पर्चा कटाया, वो तो नाम ही किसी और का था, इज्तिमाई तौर पर पर्चा कट गया। बीच में से जब पूछा गया तो किसी को भी नहीं इल्म। वो जिसके ऊपर काटा गया वो पता लगा जी मेंटल था, वो पता लगा जी कि उसको पता ही नहीं है, ना वो वहाँ रह रहा था। यानी बहुत से किस्से हैं जो लोग दुश्मनी के तौर पर अंदराज तो करा देते हैं लेकिन उसका सर पाँव नहीं होता, और लोगों ने इसको खेल समझा हुआ है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इमरान रियाज का किस्सा आपके बिल्कुल अभी सरेदस्त है, कोई ये बहुत पुराना किस्सा नहीं है कि जिससे कहा जाए कि जी कोई पुरानी बात है। वो जैसे मैं, एक दोस्त थे मेरे, मैं उनके साथ सफ़र कर रहा था गाड़ी में ही, तो मुझे कहने लगे यार ये ज़रा गाड़ी का, इस तरह गाड़ी को खुला मत छोड़ के जाना, गाड़ी के लोग टायर उतार लेते हैं। तो मैंने कहा बशीर साहब ये मुझे बताएं कि ये जो आप मुझे किस्सा सुना रहे हैं ये कब का है? यार ये 25 साल पुराना। मैंने कहा तो आप अभी तक 25 साल पीछे ही खड़े हैं कि वो उस टाइम फलां आदमी ने वो टायर उस गाड़ी के उतारे थे, तो वो अभी तक वो आप इंग्लैंड में जो है ना बैठे हुए हैं और अभी तक वो 25 साल पे ही खड़े हैं। क्या आज वो किस्सा अभी तक आपके जहन से नहीं उतरा? अब लेटेस्ट हो गया, आपको टायर को अहमियत ही नहीं देता। अब लोग गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं या नकदी लेके जाते हैं या गोल्ड लेके जाते हैं। लेकिन क्या है कि लोगों ने एक अपने आप पे, जहन पे सवार किया होता है कि भाई वो फलां टाइम, वो सदियाँ गुजर जाती हैं, वो किस्सा जो है वो वहीं पे वहीं खड़ा होता है, उसको वहीं पे स्टोरी बना के रखा होता है उन्होंने सरेदस्त कि यही है ताज़ा ताज़ा। नहीं, ये भी देखें इमरान खान वाला किस्सा बिल्कुल, इमरान रियाज वाला बिल्कुल फ्रेश है। और इसी पे परवेज़ इलाही ने कहा है कि भाई FIR जो है अब वो जो कटवाएगा वो भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितना उसने दूसरे पे कटवाई है। तो ये चीज़ें होना बहुत, कानून एक ऐसी चीज़ है कि जब कानून पे अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो अमन होना शुरू हो जाता है। मैंने इंग्लैंड में देखा है, फ्रांस में देखा है कि वहाँ पे जुर्म वहाँ पे इससे बड़े बड़े हैं। अगर मैं गिनवाना आऊँ तो बहुत से जुर्म मैंने वहाँ पे सुने और देखे और करते हुए लोगों का पता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे कानून है, इम्प्लीमेंट है, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर होता है और बिल्कुल करेक्ट होता है। वहाँ पे भी रिश्वत चलती है, वहाँ पे भी अंदर खाना बहुत कुछ होता है।
वहाँ पे भी बहुत है, इलाकायत वहाँ पे भी बहुत है। मुझे याद है कि 20 साल पहले ग्लासगो में ये जो काले लोग हैं, आप इन्हें ये कह लें कि वैसे तो वो जैसे हमारे पाकिस्तानियों को कहते हैं ना पाकी, इसी तरह इनको भी निगे निगे कहते हैं, निगे, ये भी इनके लिए गाली है। तो ये काले एक मुल्क के तो हैं नहीं, अफ्रीका में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, साउथ अफ्रीका में भी हैं, और बहुत से ममालिक में ये काले हैं। लेकिन ग्लासगो में इन्होंने एक गोरे को कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए थे, और उसके टुकड़े करने के बाद उससे बहुत सारी ज्यादतियाँ की उसकी बॉडी के साथ, जिसकी वजह से वहाँ के लोकल लोगों ने इनको मारना शुरू किया। और पुलिस ने यहाँ तक कहा हमारी आंखें बंद हैं, मारो धाड़ो जो मर्जी करो, इन्हें जो जैसे मर्जी करना करो। 2002 से लेके और 2008 तक ये ग्लासगो में, एडनबरा में, स्कॉटलैंड में ये काले नजर नहीं आते थे। इंग्लैंड साइड पे थे लेकिन स्कॉटलैंड वाली साइड पे नहीं थे ये। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे ये लोग, क्योंकि टाइम गुजर गया, टाइम गुजरने के बाद जाहिर है वो चीज़ स्लो डाउन होती जाती है, वो डाउन होती गई। नेशनलिटी उनके पास इंग्लैंड की है, वो कहीं पे भी आबाद हो सकते हैं। अब वो आबाद होना शुरू हो गए थे इस तरफ जाके, जाहिर है कारोबार के लिए कोई भाग रहा होता है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। बहरहाल बात मेरी कहीं से कहीं चली गई, मैं मज़ीद इस मौजू पे बात करूँगा कुछ बात। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपना और अपने पड़ोसियों का, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।